अल्लाह की लाठी चल ही दी है दोस्तों। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, हमारे लिए हमारा परवरदिगार काफी है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। अगर मैं सिर्फ मुसलमान होने की बात ना करते हुए अगर मैं सभी धर्मों की मान्यता की बात करूं तो हर धर्म में यह कहा जाता है कि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। परमात्मा, भगवान, श्री राम, कोई भी हो, हर धर्म के लोग यही मानते हैं कि उनके भगवान, उनके ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। और जब कुदरत अपनी लाठी चलाती है तो ऐसी की तैसी हो जाती है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में एक आतंकी संगठन ने मुसलमानों को मुल्ला कटमुल्ला कहते हुए, गरियाते हुए हिमाचल प्रदेश खाली कर देने की वार्निंग दी थी। पुलिस प्रशासन के सामने ठोकने, काटने और पीटने की बात कही थी। वीडियो वो वायरल हुआ। चूड़ी पहनी हुई प्रशासन ने भी, क्योंकि मजबूर है, चूड़ियां पहननी पड़ेंगी क्योंकि वो हिंदू समाज से हैं। जो गुंडे आतंकवादी हैं वो हिंदू समाज से हैं। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई मोदी सरकार करेगी या प्रशासन करेगा तो वो इंस्पेक्टर, डीआईजी, एसपी सस्पेंड हो जाएगा। किसको अपनी नौकरी प्यारी नहीं होती, उसके घर पर पथराव हो जाएगा। हिंदू संगठन उसके घर पर जाके चढ़ाव कर देंगे भाई साहब। तो दोस्तों, प्रशासन बेचारा चुप रहा, मुसलमान कुछ कह ही नहीं सकता। सरकार पीछे से ताली बजाती रही क्योंकि ये उसके फायदे का काम होता है। नफरत से मोदी सरकार को सबसे बड़ा फायदा होता है। ऐसे में फिर मुसलमानों की आवाज, उनका दर्द सुने कौन? अल्पसंख्यकों की बात को दिल से कौन सुने? कौन उनकी हाय पर आवाज उठाए? कोई नहीं बचा। अचानक कुदरत बोल उठी। हिमाचल प्रदेश का ये वीडियो कुछ ही दिन पहले वायरल हुआ था। पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद अल्लाह की लाठी देखिए। चेतावनी दे रहे हैं, ये जो बाहर से आने वाले मुल्ले मौलवी और विधर्मी आकर के हमारे हिमाचल प्रदेश का जिहादी गतिविधियों को फैला करके माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। प्रशासन इनको रोकने का काम करे। यदि प्रशासन इनको नहीं रोक पाता है तो हमने तो तय कर रखा है, रोकेंगे भी, टोकेंगे भी। भारत में यदि रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। एक मुल्ले तेरे बाप का नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। सुना दोस्तों, जब इसने ये सब कहा तो उधर कुदरत ने फिर अपनी तलवार चमकाई। देखा दोस्तों, जो लोग मुसलमानों को घर छोड़ने की बात कह रहे थे कि छोड़ दो, हिमाचल में रहने वाले वो तथाकथित हिंदू खुद ही अपनी जान बचाते नजर आ रहे हैं। हिंदू खुद बेचारे अपने घरों को छोड़ रहे हैं। इसीलिए कहता हूं, ऐसा काम मत करो जिससे तुम्हारा परमात्मा नाराज हो जाए, भगवान श्री राम नाराज हो जाएं। अब बचाते फिरो अपना, हाँ, कि कहीं तुम्हारी न डूब जाए नैया।
कहावत है कि बबूल का बोगे तो आम तोड़ ही ना निकलेगा है। तो भारतीय जनता पार्टी की छत्र छाया में गोदी मीडिया ने नफरत को खूब परोसा। अब नफरत तुमने बोई है तो नफरत ही मिलेगी। टाइम्स नाउ की पत्रकार ब्रजभूषण के पास इंटरव्यू के लिए गई और उन्होंने बस इतना सा पूछ लिया कि आप इस्तीफा देंगे कि नहीं। ब्रजभूषण इतना भड़क गए कि महिला पत्रकार को इस तरह से दुरदुराया जैसे कोई कुत्ते को दुरदुराता है। फिर भी आजकल के ज़माने में कुत्ते को तो गले लगा ही लेते हैं। फिर आगे चलकर उन्होंने ऐसा काम किया ब्रजभूषण ने जिससे महिला पत्रकार की कलाई टूट सकती थी। माइक फेंक दिया, हाथ गाड़ी के दरवाजे के अंदर दबाने की कोशिश की। ब्रजभूषण का ये रवैया हमारे और आपके लिए शॉकिंग नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नेताओं की कमी नहीं है। दूसरी तरफ ब्रजभूषण तो मानने हैं, जब देश की पहलवान महिलाएं उनका कुछ नहीं उखाड़ पाई तो ब्रजभूषण का क्या कोई महिला पत्रकार कुछ उखाड़ सकती है? क्या आप अब इस्तीफा देंगे? क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा नहीं देंगे? क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं आप? 6 आपके खिलाफ आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? 6 आपके खिलाफ केसेस दायर हो चुके, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? 6 केसेस दायर हो चुके जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट और ये भी कहा गया है कि लगातार सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया आपने उनको। प्रोटीन पाउडर जब दे रहे थे तब भी आपने प्रोटीन सप्लीमेंट देने के इसमें किया गया। हमारे माइक, so this was Brajbhushan Sharan Singh who just misbehaved with the media persons and he has just, while we were speaking to him, he did not respond. He behaved in a rude manner and that is what the Brajbhushan Sharan Singh, the BJP MP, who is accused of the alleged sexual harassment charges by the top wrestlers of the country, behaves in this manner when we start. बहरहाल गोदी मीडिया के साथ यही होना चाहिए था। इनकी औकात ही यही है। इन्होंने 2014 से अब तक ऐसे ही लोगों को खूब पुचकार के प्रमोट किया है, अब वो इनको ऐसा कर रहे हैं। तो जैसी करनी वैसी भरनी। वहीं मेरे दोस्तों, इल्जाम मुसलमानों पर लगता है कि ये गद्दार हैं, लेकिन अगर नसें चीर के देखी जाए तो पेशाब पीने वालों की नसों में खून नहीं पेशाब मिलेगा। और यही लोग जो सारा दिन सनातन सनातन चिल्लाते हैं, भारत माता की जय चिल्लाते हैं और जेएसआर के नारे लगाते हैं और मुसलमान मुर्दाबाद और इस्लाम ये और वो अलान और फलान ये चिल्लाते हैं, इन्हीं का गरीबान चीरो तो ये नंगे और गद्दार निकलते हैं। इस नवीन पाल को ही देख लीजिए। ये नवीन पाल हिंदू आतंकवादी देश का सबसे बड़ा गद्दार निकला, बल्कि यूं कहूं एक और हिंदू गद्दार निकला। जितने गद्दार मिलेंगे ज्यादातर बहुसंख्यक समाज के ऊंची जाति के होंगे। मेरे दोस्तों, गृह मंत्रालय की खुफिया रिपोर्ट महिला जासूस पाकिस्तानी महिला को भेजा करता था, एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है और तमाम जासूसी एजेंसियां हमारी जो हैं सबकी सुइयां इस पर अटकी थी। बड़ी ही दिमाग के साथ, बड़ी ही प्लानिंग के साथ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसको गिरफ्तार किया है और सबूत मिल चुके हैं। इसके फोन, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया अकाउंट्स, तमाम जगह पर ऐसी सीक्रेट डिटेल शेयर की गई हैं मैसेंजर के जरिए पाकिस्तानी महिला को कि ऐसी जानकारियां भारत की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा है। तो नवीन पाल भारत का आतंकवादी, भारत का गद्दार, हिंदू समाज से और हिंदू समुदाय से सनातन धर्म का मानने वाला, किसी के बाप में अगर दम है और मां का दूध अगर किसी भी पत्रकार ने पिया है तो अपने चैनल पर यह खबर चला के दिखाओ। ना तुम्हारे सारे छेद मोदी सरकार खुद न बंद कर दे तो हमारा नाम रजा गराफी नहीं, याद रखिएगा। लेकिन हमारे ऊपर अल्लाह के सिवा कोई नहीं और आपकी दुआ के अलावा किसी का साथ नहीं। इसी वजह से खुल्लम खुल्ला हम आपके सामने सच बोल रहे हैं और रजाग्राफी निडरता के साथ इसी तरह से सच दिखाता रहेगा। खैर दोस्तों, यहां पर आपको बताना जरूरी है कि हिंदू समुदाय से जुड़े हुए जितने भी जो कट्टरवादी हैं वो सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं इस्लाम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कुरान को गालियां बकने के लिए। और सोशल मीडिया ऐसे लोगों को खुद प्रमोट भी करता है, लेकिन अगर मुसलमान इनका जवाब दे दे तो उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। सरकार भी दोगला रवैया अपना रही है, प्रशासन भी जानबूझकर ऐसे जो समाज में आग फैलाने वाले हैं, नफरत फैलाने वाले हैं, इनकी गिरफ्तारी नहीं करती है जानबूझकर, क्योंकि प्रेशर होता है ना ऊपर से मोदी सरकार का कि इसकी नफरत से हमें फायदा है। अंशुल जैन नाम का एक आतंकवादी हिंदू समाज का
देश में आतंक किस तरह से मचा रहा है और किस तरह से दंगा फैलाना चाहता है, और प्रशासन की खामोशी एक बड़ा सवाल है। ये ध्यान रखिएगा, ये मुझे सवाल करना नहीं चाहिए। अगर मैं आपको खबर दिखा रहा हूं तो सोचिए इस खबर को खबर क्यों बनने दिया गया। मोदी सरकार के अंडर प्रशासन जो काम कर रही है, अगर वो सही कदम उठाती तो ये खबर कभी खबर न बनती। अंशुल जैन का ये अकाउंट आपको दिखा रहा हूं, इसका अकाउंट कभी भी आप खोल कर देखेंगे, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां बक रहा है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तस्वीर एडिट करके पोस्ट किया गया है इसके द्वारा। काबा शरीफ को ओयो का टैग लगाकर, ओयो का लोगो लगाकर काबा शरीफ को ओयो होटल बताया गया है। अब इससे ज्यादा बुरा क्या होगा और इससे ज्यादा मुसलमान बर्दाश्त क्या करेगा। मुसलमानों को हर तरह से उकसाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। अंशुल_JA_NNN इसका यूजर अकाउंट है। इसके तमाम तस्वीरें इसके इंस्टाग्राम पर मौजूद हैं और आपकी स्क्रीन पर आप ये देखिए किस तरह से एक मुस्लिम व्यक्ति को इसने इनबॉक्स मैसेज करके अल्लाह की से निकले हुए इंसान, तू अपनी माँ की ये है और तुझे जो एड्रेस लिया तूने हलाला की पैदाइश सैयद के ये और कटे हुए सैयद के बहन के डैश में घुसा दूंगा। सैयद डैश की पैदाइश होते हैं डैश डैश डैश। आप देख सकते हैं, मैं गाली नहीं बक सकता लेकिन आपके सामने रख रहा हूं। आप तमाम लोग मैसेज पढ़ते हैं और मैसेज देखते भी हैं। आप देखिए, अंशुल जैन नाम का यह आतंकवादी हिंदू समाज की मदद से और मोदी सरकार की बदनीयती की वजह से खुल्लम खुल्ला इस्लाम को और एक कम्युनिटी को खुल्लम खुल्ला गाली बक रहा है। हद ये हो गई है कि स्टोरीज के ऊपर ये कुरान पाक मक्का मदीना की तौहीन कर रहा है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से खामोश है और जानबूझकर खामोश है ताकि दंगा हो, फसाद हो और मोदी सरकार को फायदा हो। ऐसा एक आतंकवादी नहीं, सैकड़ों आतंकवादी। आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, अंधभक्त भारतीय जनता पार्टी और तमाम मोदी, योगी और अमित शाह के फैन और भक्त कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से देश में दंगा हो। एग्जाम्पल के तौर पर ये देखिए, सेंट्रल मिनिस्टर हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं और इनका नाम देखिए सुनील देवधर। आप पहचान भी गए होंगे। लिखता है ये इंसान की हिंदू शेर ब्रूटली मर्डर इन बेंगलुरु, बेंगलुरु में मार दिया गया है एक हिंदू शेर। लिखा है कि पानेंद्र सुब्रमण्यम को मार दिया है। अलार्मिंग सिचुएशन है कर्नाटका में गवर्नमेंट के पागलपन की वजह से, जो कि गवर्नमेंट है टीपू सुल्तान के सपोर्टर वाली। अब ये देखिए हैशटैग क्या लिखता है ये कि कांग्रेस है तो किलिंग है। जब दोस्तों हमने इसकी जांच पड़ताल करी, जो आप भी करेंगे, तो पता चलेगा कि फानेंद्र सुब्रमण्यम एक कंपनी का एमडी है जो बेंगलोर में है। कोई ये हिंदू शेर नहीं है, बाबा नहीं है। और जो मर्डर किया है वो बिजनेस कंपटीशन की वजह से किया है। 3 आतंकवादियों को, जिनकी तस्वीर आपको स्क्रीन पर लगा रहा हूं, एक का नाम शबरीश है, दूसरे का नाम संतोष है और तीसरे का विनय रेड्डी है। और जिसका कत्ल हुआ है, इसकी तस्वीर ये दिखाई गई है आपको बाबा के तौर पर, लेकिन इसकी असल तस्वीर ये है। ये एक बिजनेसमैन है, कोई आबा बाबा शाबा और ढाबा नहीं है। लेकिन यहां पर आप देखिए सुनील देवधर और हिंदू संगठन से जुड़े हुए नेता, अभिनेता हो चाहे आईटी सेल वाले हो, पूरी तरह से कम्युनल एंगल देने की कोशिश की गई, जबकि कातिल खुद हिंदू समुदाय से, हिंदू धर्म से हैं। हकीकत यह है कि अब हिंदू समुदाय, हमारे हिंदू भाई बहन भी उत्तर प्रदेश से लेकर हर जगह ये समझ चुके हैं कि जिस गाड़ी पर बीजेपी का झंडा लगा है उसमें कोई गुंडा है, मवाली है, बलात्कारी है, कातिल। जौनपुर उत्तर प्रदेश का ये वीडियो है, बीजेपी का झंडा लगा हुआ इस गाड़ी को आप देख रहे हैं। गाड़ी पर बीजेपी का झंडा और अंदर बैठे हुए गुंडों ने 6 गरीबों को कुचल दिया है। योगी जी और उनके मंत्री सपा पर झूठे आरोप लगाते हैं और बीजेपी नेताओं के कारनामों पर चुप रहते हैं। सवाल यह है कि अब क्या मोदी सरकार और योगी सरकार में दम है जो इस बीजेपी का झंडा लगाए 6 लोगों पर, जिसने गाड़ी चढ़ाई, उनके घर पर बिल्डोजर चला सके। हकीकत यह है कि ये जो भाजपाई हैं ये मुसलमानों के नहीं बल्कि उन तमाम लोगों के खिलाफ हैं, उन तमाम लोगों के खून के प्यासे हैं
जो भी भाजपा से सवाल करे और मोदी से सवाल करे, जो मोदी की नीति, अमित शाह जी की नीति, गृह मंत्रालय पर सवाल करे और मोदी सरकार की नीतियों पर अपना विरोध दर्ज कराए, चाहे वो सनातन धर्म से हो, ये पूरी तरह से भाजपा ही उसके खिलाफ होते हैं। आपको बता दूं कि अगर आप ऊंची जाति के पंडित शर्मा कौम से भी होंगे और आप अगर मोदी सरकार से सवाल करेंगे तो आपकी बहन और मां का बलात्कार करने का पूरी तरह से ऐलान किया जाएगा हिंदू संगठन के द्वारा। इससे पहले कि आप ये सोचे कि रजा भाई ने ज्यादा बोल दिया, आप इस यूट्यूबर, इस नेक इंसान को अच्छे से जानते होंगे जो हर तरह से गरीबों की आवाज उठाता है, सवाल करता है। नाम अर्पित शर्मा है, अपने एक्ट के जरिए भारत की तस्वीर दिखाता है। मेरी तरह ही एक यूट्यूबर हमारा भाई है, लेकिन सवाल खड़े करता है। मेरे दोस्तों, इसने 2 स्क्रीन अर्पित शर्मा ने शेयर किए। एक सुरजीत यादव जिसने इसको मैसेज किया है और कहा है तेरी बहन की लेंगे, कहां रहता है तू। 96 50 26 79 76 ज्यादा ही बोलता है, औकात से ज्यादा। अलीगढ़ में कहां रहता है? अगर मैं जूम करूं तो इसकी प्रोफाइल में हिंदू सेना गांव भौंडसी लिखा हुआ है। बस इसके अलावा क्या ही रह गया। इसी तरह से एक दूसरे व्यक्ति ने अर्पित शर्मा को मैसेज किया है, वो भी मैसेज मैं आपको दिखा रहा हूं। नाम है सुरजीत यादव, हिंदू सेना ऑफिशियल। गले में हराम के पैसे की सोने की चेन लादे हुए एक अधेड़ उम्र का इंसान जो जवान होने की कोशिश करते हुए चश्मा मुंह पर लगाकर बैठकर प्रोफाइल पिक्चर लगाकर डाले हुए है। 2020 का यह अकाउंट इसका बना हुआ है। लिखा है आपका एड्रेस क्या है? आप बड़े डायलॉग मारते हो, यह गोली से भी अधिक बुरा है। तीसरा आप कमेंट सेक्शन में दिखा देता हूं जो मैंने खुद देखा। ये देखिए, सुरजीत यादव हिंदू सेना ऑफिशियल अपना कुल्लम कुल्ला नीचे नंबर लिखता है और कहता है कि हम भी तुझे प्यार ही करेंगे, आपका एड्रेस क्या है? अब आप समझ सकते हैं कि YouTube पर भी अगर कोई पत्रकार, चाहे उन्हीं के समाज का हो, सवाल अगर मोदी सरकार से कर दे तो ये बहन का बलात्कार करने को कहते हैं, उसी हिंदू भाई की बहन का बलात्कार करने को कहते हैं और गोली मारने की बातें करते हैं। आप समझ सकते हैं कि देश किस तरफ जा रहा है। यही सच्चाई है। बहुत सारी मशीनरी देश में दंगे कराने का और मुसलमानों के जेनोसाइड, ईसाइयों के जेनोसाइड की तैयारियां कर रही है। इसमें आपके सामने ये सुअर दर्शन का पत्रकार याद होगा। सुअर दर्शन के द्वारा एक वीडियो शेयर किया गया है जिसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं और नीचे उसका वीडियो भी सुअर दर्शन का चल रहा है। और सुअर दर्शन के संपादक सुरेश चक्रवाणी लिखता है कि हिंदू छात्रा को बिंदी लगाने के लिए जान देनी पड़ी। झारखंड में मिशनरी स्कूल का आतंक। सेंट जेवियर स्कूल जाने वाली बालिका को केवल बिंदी लगाने के लिए जड़ा थप्पड़। आहत होकर छात्रा ने कर ली आत्महत्या। स्कूल पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? क्या आत्महत्या के लिए उकसाने का केस नहीं चलेगा? लेकिन सवाल यह है कि यहां पर इस आतंकी संगठन ने जो मुसलमानों और ईसाइयों के कत्लेआम का लगातार उकसाने का काम कर रहा है, नाम क्यों नहीं लिया कि किसने दलित समुदाय की लड़की को बिंदी लगाने के लिए मार दिया, थप्पड़ मार दिया और उसने आहत होकर सुसाइड कर लिया। दोस्तों, यह कम्युनल एंगल दिया जा रहा है। इसके कमेंट सेक्शन को एक बार मैं ऊपर से नीचे दिखा रहा हूं आपको। अब इसमें वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, मैं टाइम कम करना चाहता हूं। इसमें आप ये देखेंगे जितने भी इसके सब्सक्राइबर और फॉलोअर हैं, लगातार मुसलमानों को और ईसाइयों को गाली बक रहे हैं लगातार। तो इनकी जो पूरी साजिश है वो कम्युनल एंगल देने की थी। लेकिन हकीकत ये है कि पुलिस ने कार्रवाई करके स्कूल के प्रिंसिपल RK सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा जिसने थप्पड़ मारा था वो टीचर सिंधु गिरफ्तार है। दोनों हिंदू समुदाय के लोगों ने, जो एक ईसाई स्कूल के संचालक थे और अध्यापक थे, उन दोनों हिंदुओं को, टीचरों को और प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन किस प्रकार से सुरेश ने पूरी तरह से कम्युनल एंगल दे दिया। याद रखिएगा, भारत के तमाम मेरे हिंदू भाइयों, मुसलमान बहनों,
और भाइयों, तमाम ऐसे लोग लगातार दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। नफरत की बाढ़ से, नफरत की आग से दूर रहो। जहां भारत के मुसलमानों से इतनी नफरत दिखा रहे हैं कुछ सुअरों के झुंड, वहां भारत की एक बड़ी ताकत नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल दिल्ली में मौजूद इस्लामिक कल्चर सेंटर में, जो सऊदी अरब के मुसलमानों के दूत समझ लीजिए, करता धरता समझ लीजिए, ईसा मोहम्मद ईसा जब वहां मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में अजीत डोभाल ने कहा कि भारत में मुसलमानों की आबादी इतनी है कि 33 मुस्लिम सदस्य हों, बड़े बड़े संगठन, उतने तो सिर्फ भारत में मुसलमान हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में हैं और सबसे खुशहाल हैं। और बड़ी बात जो कही है अजीत डोभाल जी ने, उन्होंने कहा कि भारत में, आय हाय क्या कहने, इतना बड़ा झूठ, माफ कीजिएगा डोभाल जी, यहां आपके मुंह से झूठ निकल गया। मेरे दोस्तों, अजीत डोभाल जी ने कहा कि भारत में कोई भी धर्म खतरे में नहीं है, मुसलमानों को समानता का अधिकार मिला हुआ है, भारत में मुसलमान मिलजुल कर, मतलब ऐसी ऐसी बातें कि आय हाय क्या कहने, लेकिन हकीकत कुछ और है। लेकिन अगर आज भी अंधभक्त कहीं खड़े होकर मुसलमानों को मारने, काटने, भगाने की बात करते हुए इस्लामोफोबिक बात कर रहे हैं, समझ जाइए भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के खिलाफ बात कर रहे हैं। और अगर भारत के एनएसए के खिलाफ कोई बयानबाजी कर रहा है तो इसका मतलब वो गद्दार है। तो आज जितने भी मुसलमान के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ सोशल मीडिया पर लिख बोल रहे हैं, वो भारत के गद्दार हैं इस हिसाब से। तो अब अजीत डोभाल का वो वीडियो भी देखिए, मजा आएगा, सुनिए। As an inclusive democracy, India has successfully managed to provide space for all its citizens, regardless of their religious, ethnic, and cultural identities. Amongst its numerous religious groups, Islam occupies a unique and significant position of pride, with India being home to the second largest Muslim population in the world. In fact, to give an idea of the scale we are talking about, Indian Muslim population is almost equal to the combined population of over 33 member states of the Organization of Islamic Cooperation. As I just mentioned, Islam arrived in India in the 7th century during the life of Prophet Muhammad, peace be upon him, and gradually found a new home in this subcontinent. Over the centuries, it developed a unique syncretic tradition. It was kinetic and dynamic. It expanded and integrated. It was reformative, and it was also which enriched the culture of the new land that they have arrived. उधर कैनेडियन अक्षय कुमार की फिल्म ओ माई गॉड 2 को सेंसर बोर्ड ने बैन कर दिया है। दिल्ली में प्रगति मैदान का जो टनल है उसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री आगे आए, लेकिन पता नहीं कौन मर्दूत कहता है ये पनौती वर्ड किस है? पनौती वर्ड किसने निकाला है? उनको नहीं मना कर रहा है, कह रहा भाई ये वर्ड मत बोलो। लेकिन देखिए मेरे दोस्तों, 2 तस्वीर दिखाऊंगा। एक तस्वीर देखिए, उसी टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री माननीय शक्तिमान मोदी जी कर रहे हैं। 2-3 दिन दिल्ली में हल्की हल्की सी बारिश क्या हो गई, वो टनल में पूरा ऐसा हो गया जैसे अब गाड़ी नहीं है, नाव चलेगी। तो अब देखिए, जब उद्घाटन करना है तो मोदी जी वहां हैं, अब जब उसका बर्बादी और पूरा उसमें पनौतीपन का क्रेडिट लेना है तो दिल्ली के एलजी वहां पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं, एक तरफ एलजी साहब हैं, एक तरफ मोदी साहब हैं। मोदी जी जब वहां होते हैं जब उनको जो रिबन काटना होता है, और एलजी साहब तब वहां होते हैं जब उसमें टनल में पानी भर जाता है। मैं लगातार ऐसे शख्स, ऐसे इंसानों, ऐसे अकाउंट्स को आपके सामने रख रहा हूं जो लगातार 24 घंटे देश में दंगा करवाने का काम कर रहे हैं, जिसमें से एक और बंदा आपके सामने है जो लगातार देश में दंगा फैलाने का काम कर रहा है और प्रशासन ने इसको पूरी छूट दी हुई है। गोपाल गोस्वामी, आरएसएस और भाजपा और संघ से जुड़ा हुआ यह आतंकवादी
लगातार देश में आतंक फैलाने का काम कर रहा है। एक वीडियो शेयर किया है जिसमें प्रभु हनुमान जी का अपमान दिखाया गया है और इसकी जो लाइनिंग है वो देखिए, हिंदुओं के भगवान पर मूत्र विसर्जन है तो फिर कूटे जाने पर आर आर करते हो। यह कोई जिहादी हो, ईसाई हो या भटका हुआ दलित हिंदू, पकड़े जाने पर किसी का आर आर नहीं चलेगा। लेकिन मेरे दोस्तों, मोहम्मद जुबैर ने तुरंत इसका गोपाल और गोस्वामी अलग कर दिया, रिट्वीट कर दिया और तस्वीर दिखा दी कि यह घटना हनुमान जी की मूर्ति के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले जिहादी का नाम अर्जुन सिंह जाटव और धर्मा सिंह है। दोनों ही आरोपी को 21 अक्टूबर 2018 को अरेस्ट कर लिया गया था। यानी पुरानी खबर को जिस पर प्रशासन कार्रवाई कर चुका है, गोपाल गोस्वामी फिर से जहर फैलाने के लिए, प्रदेश में आतंक उत्पात मचाने के लिए दोबारा से डाउनलोड करके पोस्ट कर देता है। आप समझ रहे हैं कितनी प्लानिंग से और शातराना अंदाज में काम किया जा रहा है कि बस दंगा होना चाहिए। आज सोशल मीडिया पर मौजूद आतंकवादियों को पहचानने में देर नहीं लगती। वो आतंकवादी हमेशा से इस्लाम और मुसलमान नाम से ही कांप जाते हैं, सामने कुछ नहीं बोल पाते, हमेशा भीड़ की झुंड में चलते हैं और सुअरों के झुंड में चलते हुए किसी भी अकेले पर हमलावर होते हैं। ऐसे आतंकवादी सोशल मीडिया पर मुसलमानों को इस तरह से निशाना बनाते हैं। आतंकी सोच की यह महिला, जिसको महिला होने पर शर्म आनी चाहिए, सुनंदा रॉय लिखती है कि स्कूल गए होते तो हज पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं इसको रजाग्राफी के ही अंदाज में जवाब देना चाहूंगा, इजाजत हो तो। चल बेटा आप सुन, अगर पैसा इकट्ठा सही जगह के लिए किया होता और कॉलेज स्कूल में लगाया होता तो तुम यहां न जाते। वीडियो पुराना है लेकिन मजेदार है, पूरा जलील करूंगा इन्हें, देखिए। हम चरस ये लेके गए सर हरिद्वार इतनी मोटी चरस तो बहुत महंगी होगी सर। ये कम से कम नाना करते करते मेरा 1,00,000-1,50,000 रुपए का माल है। इतने पैसे खर्च किसने किए? लाख सर मैंने करे हैं। सर आज से 2 साल पहले से मैं पैसा जोड़ रहा था। पहली दफा मैं कावड़ पे गया हूँ। सारा सामान लेके जाते हैं, चरस गांजा, लेकिन मैं गांजा नहीं पीता, मैं चरस पीता हूँ गांजा। सब बोलों को पिला के आते हैं, बांटते भी हैं रास्ते में। चलिए अच्छी बात है, दानी भी है एक तरह से। हाँ जी। और सुनिए, ये हमारे हज करने पर सवाल उठा रहे हैं। आज जो सोशल मीडिया ट्विटर पर वीडियो ट्रेंड कर रहा है, तौबा तौबा, कावड़ के नाम पर क्या अश्लीलता चल रही है। आए आए, आपको तो मजा ही आएगा, लेकिन ये अश्लीलता इस्लाम में नहीं है, कावड़ में ये चल रहा है। मजा लीजिए। तो ऐसी हो, जिंदा तो झांट के बाल भी। सच बात है भाई साहब, जिंदगी हो तो ऐसी हो। भाई साहब एक तरफ से पूरा रोड ब्लॉक किया हुआ है। इस वीडियो में देखिए, सड़क पूरी ब्लॉक है, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे शहर, सब रोड ब्लॉक। और दूसरी तस्वीर में आप ये देखिए, लड़कियां फुल नाच कर रही हैं, डांस कर रही हैं। आप समझ रहे हैं? तो सनातन धर्म के नाम पर अश्लीलता ही चल रही है। खुद मेरे हिंदू भाई कहते हैं, मेरा राहुल दोस्त है, ठीक है, और खुशबू मेरी एक दोस्त हैं, बताती हैं उनके पति भी यही बात बोलते हैं कि भैया क्या कहें, अब मतलब कुछ भी टैग लगा दिया जाता है कि सनातन धर्म है और कुछ भी चल रहा है। हम भी बोलेंगे तो हमें ही बोल देंगे तुम हिंदुत्व के खिलाफ हो। तो ये सब चल रहा भाई। तो हमें बोलने से पहले अपना चीर के देखो कितना कूड़ा है, कितनी गंद है। लेकिन यहां दूसरी तरफ ये भी देखिए, यहां पुलिस वाले देखिए कांवड़ियों का स्वागत कर रहे हैं। देश की आधी सड़कें बंद हैं कांवड़ियों के प्रेम में, किसी मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि कांवड़िए पूरे रोड ब्लॉक कर दें
तो दिक्कत नहीं, लेकिन मुसलमान अगर 2 रकत नमाज 3 मिनट में किनारे पड़ के खड़ा हो जाए तो पूरी भावनाएं इनकी आहत हो जाती हैं, पूरी। आज इन तमाम कावड़िए के प्रोग्राम के वीडियो को सेव किया जाए। अभी कुछ दिन बाद मुहर्रम शुरू है, 5 से 10 दिन बाद, 2 महीना 8 दिन एक समुदाय जुलूस निकालता है, ताजिया निकालता है, अज़ादारी करता है। आप देखिएगा और मैं भी देखूंगा, यही सरकार जो कावड़ियों का हेलीकॉप्टर से फूल बरसाकर, आए हाय, एक तरफ का पूरा हाईवे ब्लॉक करके, आए हाय, आम लोगों को परेशान करते हुए पूरा रूट डाइवर्ट करके, आए हाय, ये जो प्रशासन इतनी मेहनत और सरकार इतनी मेहनत कर रही है, उन आने वाले मुहर्रम में मुसलमानों को 2 घंटे के लिए रोड देती है कि नहीं, वो भी एक तरफ का। ये मुसलमानों को दिक्कत नहीं है, मुसलमान कहते हैं भाई दोनों रोड ब्लॉक कर दो, लेकिन जितना हक उनको दे रहे हो उतना हमें भी दो। समानता का अधिकार तो अजीत डोभाल बोल गए वहां, अभी दिखाया था मैंने। उससे पहले विदेश अमेरिका में जाके मोदी कहते हैं समानता का अधिकार है सबको बराबर का। अभी दिख जाएगा, आने वाले हैं मुहर्रम, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। मुसलमानों से इतनी नफरत करवा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। कावड़ के इस दौर में जब कावड़ ले लेकर लोग जा रहे हैं, सारे शिव भक्त, ऐसे नफरत के सैलाब में ये मोहब्बत की कश्ती देखिए। एक मुसलमान टोपी वाला 2 कावड़ियों को अपनी बाइक पर बिठाकर लेके जा रहा है। इतना बड़ा दिल तो सिर्फ मुसलमान का हो सकता है, पूरी दुनिया में इससे बड़ा दिल किसी और का हो नहीं सकता, सिर्फ दाढ़ी वाले मुसलमान का हो सकता है, जिसके सीने में अल्लाह की मोहब्बत और इस्लाम की चाहत हो और ईमान वाला हो। तो ये है भारत के मुसलमान। आप बताओ, आप कैसे हिंदू हो? आप तो सीधा मुल्लों को मारो, काटो, भगाओ, ये करो हैं। चलिए, आपके लिए तो खड़े होकर तालियां भाई साहब, ऐसे हिंदू भाइयों के लिए तालियां, नफरत वाले हिंदू भाइयों के लिए। मोदी सरकार ने हिंदुओं को बेरोजगार रखा हुआ है। मैं तो मुसलमान होकर कह रहा हूं, मुसलमान को मोदी सरकार मत दे नौकरी, अपने हिंदुओं को दे दे। तमाम दंगे, फसाद, लड़ाई, गुस्सा, नफरत खत्म हो जाएगा। छोड़ दो मुसलमानों को, यहां मत दो मुसलमानों को अधिकार। वैसे भी कौन सा तुम हिंदुओं को तुम कोई वो दे रहे हो अधिकार? मुसलमानों को क्या महंगा और क्या हिंदुओं को सस्ता सिलेंडर मिल रहा है? ठुल्लू मिल रहा है। अब जो बेरोजगार हिंदू हैं फिर वो कर क्या रहे हैं? मुजफ्फरनगर के इलाके से ये 3 आतंकवादी हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके खुल्लम खुल्ला इस्लाम को गाली बक रहे हैं। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस जहां पाताल से ढूंढकर एनकाउंटर तक मुसलमान नामी व्यक्ति का कर देती है, गिरफ्तार नहीं कर पा रही है इनको। ये भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना, हमने कसम खा रखी है श्री राम की, और पूरे भारत में भगवा झंडा लहराना, चाहे माँ चौधरी पड़ जाए इस्लाम की। सवाल यह है कि मुसलमान लोगों ने, किस मुस्लिम संगठन ने, किस एकेडमी ऑर्गेनाइजेशन ने इन आतंकवादियों के खिलाफ एफआईआर करी है? जब तक आप एफआईआर नहीं करोगे, संविधान का इस्तेमाल नहीं करोगे, अपने हुकूक नहीं जानोगे, ये गंद मचाते रहेंगे। ये तो टुच्चे मुच्चे उठ के कुछ भी मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं, वो तो बोलेंगे ही जब भारत की राजधानी दिल्ली की संसद से सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर खड़े होकर एक महिला हिंदू महासभा में और हिंदुत्व वाले प्रोग्राम में खड़े होकर खुल्लम खुल्ला मुसलमानों को मार डालने की, काट देने की, चीर देने की, गाड़ देने की बात कर रही है। देखिए दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली का वीडियो है। हिंदुस्तान के तमाम छोटे मोटे गांव अगर देहात में यह वीडियो देखी जा रही है, डाउनलोड करके तमाम जगह शेयर करो, क्योंकि जानकारी ही आपका बचाव है। जब तक आपके जानकारी ना मिलिया, अपने आप के बचैया कैसे हो? यही ले कहिला कि जल्दी से डाउनलोड करा और शेयर करा। व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जौनो ऐप तू चलावत हो उसे शेयर करो। जब अपना धर्म पुकारेगा, जब अपना स्वार्थ विसारेगा, जब अपना धर्म पुकारेगा, हारेगा हर एक जिहादी जब चढ़कर हिंदू मारेगा। अब ज्यादा नहीं विचारेंगे, अब ज्यादा नहीं विचारेंगे, मिलकर श्री राम पुकारेंगे।
गद्दारों को पटक पटक कर मारेंगे। जब हम मानवता छोड़ेंगे, हिंदुओं की सबसे बड़ी समस्या मानवता है, दया है, करुणा है, जो किसी विधर्मी पर भी आने लगती है। जब हम मानवता छोड़ेंगे, सबको आपस में जोड़ेंगे। जब हम मानवता छोड़ेंगे, सबको आपस में जोड़ेंगे। कोई एक गाल पर मारेगा तो दोनों बाजू तोड़ेंगे। सुन लिए? अब बात यही है, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर भारत की राजधानी दिल्ली हो और बंबई हो, केरला हो, कर्नाटक हो, एक एफआईआर किसी मुस्लिम संगठन ने करी हो इनके ऊपर, तो बताओ, गलती तो भैया हमारी है। जुल्म सहोगे तो वो जुल्म करेंगे। जिधर आप देखोगे हिंदू समुदाय आपसे नफरत कर रहा होगा। यह नफरत मोदी सरकार की वजह से और खुद मोदी जी के द्वारा ही फैलाई जा रही है, वरना मोदी जी आज खड़े होकर कह दें कि तमाम हिंदू भाई बहन मुसलमानों से प्रेम से रहें, प्यार करें, मेरे तमाम चाहने वाले मुसलमानों से प्यार से रहें, सब मान जाएंगे। अब आप देखिए सरकारी अकाउंट के द्वारा भी किस तरह से इस्लामोफोबिक ट्वीट किया जा रहा है। एनसीआईबी हेडक्वार्टर, एक सिलेक्टेड पिक्चर ली गई जिसकी ट्रेन के अंदर से जो सामने बाहर की जो विजुअल है उसमें मस्जिद नजर आ रही है। लिखा गया कि गोरखपुर से लखनऊ जा रही 22,549 वंदे भारत एक्सप्रेस पर मंगलवार को अराजक तत्वों ने दोनों तरफ से पत्थर चला दिया। पत्थर लगने से कोच संख्या C1, C3 और एग्जीक्यूटिव कोच के 4 खिड़कियों के शीशे चटक गए। पत्थर चलने के दौरान यात्री घबराए और कोच के अंदर अफरा तफरी मच गई। बहरहाल अब आप देखिए जानकारी जो सामने आई, योयो फनी सिंह ने भी, हिंदुत्व के आतंकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भी इसको इस तरह शेयर किया जिसमें मस्जिद नजर आ रही ताकि लोग सोचें कि मुसलमानों ने ही इस पर हमला किया था। जबकि एसएसपी ने बताया कि वंदे भारत पर जब जांच की गई तो पता चला कि वंदे भारत पर पथराव करने वाले मुन्नू पासवान, अजय और विजय हैं। 3 मुन्नू पासवान, अजय और विजय, 3 हिंदू आतंकवादियों ने हमला किया। पुलिस ने कहा कि कुछ दिन पहले वंदे भारत ने इनकी 6 बकरियों को टक्कर मार दी थी। बकरियां मौके पर मर गई थी, जिससे गुस्से में आकर इन्होंने तीनों हिंदू लोगों ने पथराव किया था जी। और किस प्रकार से इस तरह के ट्वीट करके मेरे दोस्तों देखिए हर चीज मुसलमानों के खिलाफ बनाई जा रही है, पता होने के बावजूद कि यह काम हमारे ही घर वालों ने किया है। अब बयान भी सुनिए, यह भी जरूरी है, तभी तो पूरी तरह से नंगे होंगे ना ये जलील नंगे लोग। आज दिनांक 11/7/23 को सोहावल स्टेशन के पास आरपीएफ के द्वारा सूचित किया गया है कि वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंका गया है। इस संबंध में तत्काल स्थानीय पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर के जांच की गई तो ज्ञात हुआ कि इसी ट्रेन से दिनांक 9/7/2023 को एक मुन्नू पासवान की 6 बकरियां जो कि उस समय ट्रैक पर थी, ट्रेन के गुजरने के दौरान ट्रैक में ट्रेन की चपेट में आने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी के आक्रोश में आज मुन्नू और उनके 2 बेटे अजय और विजय के द्वारा जब ट्रेन गुजर रही थी तो उस पर पत्थर फेंका गया है। इन तीनों लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। मौके पे आरपीएफ रोनाही पुलिस की टीम मौजूद है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी प्रगति होगी आपको अवगत करवाया जाएगा। कोई भी यात्री घायल नहीं है, किसी कोई हताहत नहीं हुआ है। अग्रिम विधिक कार्रवाई। सुन लिया, समझ लिया। अब आप ये याद रखिएगा, भारत के मुसलमान, ईसाई और दलित समुदाय के लोग हर चीज जो वो खुद गलत कर रहे हैं इल्जाम तुम पर लगाएंगे। फूंक फूंक के कदम रखना है, दिमाग से काम लेना है। गलत तो कुछ करना ही नहीं है और गलत अपने साथ होने नहीं देना। यह मत सोचिए किसी पर अत्याचार होता देखकर कि इस पे हमारा क्या मामला है। नहीं नहीं, कल तक जो उसके साथ बुरा हो रहा था वो आज आपके साथ भी बुरा होगा। आपसी मतभेद को मिटाइए। सबसे पहले अपने घर पे आइए। भाई भाई का नहीं है, रिश्तेदार रिश्तेदार का नहीं है, खानदान वाले खानदान के नहीं है, पड़ोस पड़ोस का नहीं है। गली वाले उस मोहल्ले से चिढ़ते हैं, वो मोहल्ला उससे चिढ़ता है, ये उससे किलसते हैं। ये सब पहले खत्म कीजिए। हमारे अंदर की जो नफरत है, हसद है, वो खत्म कीजिए। कभी किसी को छोटा मत समझिए, बराबर समझिए, अपना समझिए, प्यार बांटिए, नफरत नहीं। आज जिस मुकाम पे मैं खड़ा हूं उस मुकाम पर लाने वाला ना कोई आप में से है, ना कोई मेरे आजू बाजू वाला है। मैं अपनी मेहनत से और अल्लाह के करम से यहां तक पहुंचा। अब आपकी मोहब्बत मुझे मिल रही है, यह मेरा इनाम है।
लेकिन अगर कल गली का कोई खड़ा होकर मुझे सोचने लगे, जो कल तक मेरे सपोर्ट में कभी खड़ा नहीं, मेरे बुरे में कभी खड़ा नहीं, वो ये सोचने लगे कि आज ये बहुत बड़ा हो गया तो मेरे सामने कंधे झुका के चलेगा, ये मेरे सामने नजरें झुका के चलेगा रजा, क्योंकि मेरे सामने तो पला बड़ा, मुझसे तो कुछ बोल नहीं सकता, दुनिया इसको आप कहेगी, दुनिया इसको सलाम करेगी, ये मुझे आके सलाम करे और मेरे आगे झुक के रहे, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं? कोई गली का हो, पड़ोस का हो, वो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कुछ लोग कि बस वो सोचेंगे यार मेरे सामने तो कुछ नहीं बोलेगा, ए रजा जरा तू नहीं यूं बोला था, तू नहीं। आप समझ रहे हो? तू है कौन भाई? मेरे बुरे में तू साथ था, मेरे अच्छे में तू साथ था, तू तो बस मतलब निकालना जानता है। तो इसीलिए कह रहा हूं, ये सब इसलिए होता है क्योंकि वो आगे आपको बढ़ते हुए देख नहीं सकता, देखता है तो सोचता है कि इसका क्रेडिट मुझे मिले, कि मैंने तेरे लिए ये किया, मैं तेरे साथ वहां खड़ा था, तू बोल, तू मुझे सबके सामने अहमियत दे। आप समझ रहे हैं? तो ये आपसी जो जहर है ना, पहले इसको खत्म करो। आपसी जहर, प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो, भाईचारे से रहो, एक दूसरे से प्यार करना सीखो, हसद, गीबत, चिढ़, ये सब खत्म करो, तभी कौम का कुछ भला होगा, वरना हर जगह पीटे जाओगे। जय हिंद।